प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ 2024-25 प्राप्त हो चुकी होंगी। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का हम संपूर्ण हल देखेंगे। आप वीडियो देख करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और साथ ही अपने विषय शिक्षक से चेक करा लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 अध्याय 1 भारतीय संविधान। प्रश्न पहला है, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर है ए वाला, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रश्न दूसरा है, संघवाद से आशय है देश में एक से अधिक संघों के होने से, बी देश में एक से अधिक राज्यों के होने से, सी देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होने से, डी देश में एक से अधिक राज्यों के लोगों के होने से। तो इसका सही उत्तर है ए वाला, देश में एक से अधिक संघों के होने से। प्रश्न नंबर तीसरा है, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है साहित्यिक ग्रंथ, संविधान, ऐतिहासिक दस्तावेज या संग्रहालय। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान, बी वाला इसका सही है। चौथा प्रश्न है, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस। तो इसका सही उत्तर है डी वाला, प्रेस इसका अंग नहीं है। अब प्रश्न 5वां देखेंगे हम, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब इसी में प्रश्न नंबर 6वां हम देखें तो इसमें लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए में लिखा है, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के कार्य क्षेत्रों का विभाजन संविधान में संघ सूची, राज्य सूची व खालिस्तान सूची में समाहित है। तो इसमें होगा समवर्ती सूची। अब इसी का बी है, हमारे देश में सरकार खालिस्तान स्तर पर कार्य करती है। तो हमारे यहाँ सरकार 3 स्तर पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान महत्व के मामलों पर राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना चाहिए। तो इसमें होगा राष्ट्रीय महत्व, डी वाला है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना और उसे खालिस्तान करना। तो कानून बनाना सरकार की जिम्मेदारी है और लागू करना। ई नंबर है, संसदीय शासन पद्धति में खालिस्तान अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो इसमें होगा खालिस्तान में जनता। प्रश्न 7वां, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत निम्नलिखित कारणों से पड़ती है, न्याय की स्थापना, आदर्शों की सूचीबद्ध करना, जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा करना। प्रश्न 8वां है, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? तो 28 मई 2008 के दिन नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ। प्रश्न 9वां, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो नेपाल में पहले से जो संविधान था उसकी
कार्यकारी शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित थीं। उस संविधान में वे आदर्श निहित नहीं थे जो नेपाल की जनता चाहती थी, इसलिए नेपाल में संविधान होते हुए भी उसे नए संविधान की आवश्यकता पड़ी। प्रश्न 10वां, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। प्रश्न 11वां, संघवाद से क्या तात्पर्य है? संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। तो इस तरह 3 स्तरों पर हमारे यहाँ सरकारें चलती हैं। प्रश्न 12वां, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य है उस अधिकार से है जिससे किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत वह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, रंग आदि का है, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो। प्रश्न 13वां, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखिए। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और कानून लागू करने का अधिकार कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। प्रश्न 14, भारतीय संविधान के अंतरात्मा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। हमारे मौलिक अधिकार कुल 6 हैं। प्रश्न 15वां, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया है? तो संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था कि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सकें। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा और अपने सामने रखें। मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। प्रश्न 16 है, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? इनके नाम लिखिए एवं इनके कोई भी दो मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें हम कोई 2 की व्याख्या देखें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को मजदूरी पर रखना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। प्रश्न 17, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन क्यों किया गया? तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इसी तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। प्रश्न 18, अंतिम प्रश्न है हमारा, क्या किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि का होना आवश्यक है? किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि से होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी
भी क्यों ना हो। तो इस तरह आप इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अब इनको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अपने विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। कृपया हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।